हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 26 जून और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो आपको डिटेल में समझाई गई है। साथ ही साथ दोस्तों जो पिछले दिनों के क्वेश्चंस होते हैं उनका भी मैंने रिविजन कराया हुआ है, तो आप लोग वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे मैंने आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे कि मैं आपसे रोज़ पूछा करता हूँ। पहला था एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है, तो BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों एशिया का सबसे पुराना स्टॉक मार्केट है। अगला, थैंक्स मॉम नाम का अभियान किसके लिए शुरू किया गया था, तो ये पौधरोपण के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, थैंक्स मॉम नाम का अभियान था ये। इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है उन टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस नाम से स्पेस केंद्र की स्थापना की, तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन स्पेस नामक स्पेस केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है। अब ये इन स्पेस क्या करेगा, इसका तो पहले फुल फॉर्म जान लीजिए आप लोग। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथॉराइजेशन सेंटर। क्या है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथॉराइजेशन सेंटर। यानी कि अगर स्पेस प्रोग्राम में, हमारे भारत के स्पेस प्रोग्राम के सेक्टर्स में अगर कोई प्राइवेट सेक्टर अपनी भागीदारी करना चाहता है तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, इससे ना सिर्फ इंडियन स्पेस मिशन में दोस्तों तेज़ी आएगी बल्कि स्पेस इकोनॉमी में भी इंडिया को मजबूती मिलेगी। अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अमेरिका में क्या है, एक तो है नासा तो उसका जो गवर्नमेंटल एक स्पेस एजेंसी है, ठीक है, अमेरिका की। एक आपने सुना होगा स्पेस एक्स अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। तो नासा के बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारे मिशन तो स्पेस एक्स ही पूरा कर देता है कॉन्ट्रैक्ट पर, तो इससे नासा को हेल्प मिल जाती है। तो नासा और चीज़ों में अपना रिसर्च किया करता रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही भारत में भी हो जाएगा। यानी भारत में जो इसरो काम किया करता है ना अंतरिक्ष के क्षेत्र में, अब जब प्राइवेट एजेंसियां भी इसकी थोड़ा थोड़ा मदद करने लगेंगी, ये भी इसमें पार्टिसिपेट हो पाएंगी, तो इसरो को और मदद मिलेगी। फिर इसरो अंतरिक्ष के क्षेत्र में और तेज़ी से डेवलप होगा। साथ ही साथ ये दूसरे देशों की भी सैटेलाइट को लॉन्च करने में सक्षम होगा, जिससे भारत की इकोनॉमी ग्रो होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब तो दोस्तों आ गया है इसरो का नाम। इसरो से याद कर लीजिएगा, अभी कल या परसों मैंने आपको बताया था एक लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए इसरो को पेटेंट मिला था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, माली गणराज्य ने किस भारतीय कंपनी से 500 मेगावाट सोलर पार्क के लिए समझौता किया, तो दोस्तों माली गणराज्य ने अभी हाल ही में NTPC के साथ, किसके साथ, NTPC के साथ 500 मेगावाट सोलर पार्क के लिए समझौता किया है। NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत की एक महारत्न कंपनी है ये। तो ये माली गणराज्य में 500 मेगावाट वाले एक सोलर पार्क डेवलप करेगा। इसका अनाउंसमेंट अभी हाल ही में जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक आयोजित कार्यक्रम हुआ था, प्रोग्राम हुआ था, उसी में किया गया है। क्लियर। माली गणराज्य के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग NTPC के बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग मैप में चलकर देखेंगे। NTPC ने दोस्तों अभी एक न्यूज़ आई थी कि दिल्ली और लद्दाख में ये हाइड्रोजन से चलने वाली कारों और बसों पर वर्क कर रहा है। हाइड्रोजन से चलने वाली, ठीक है। और वहीं हाइड्रोजन से मैंने आपको क्या याद रखाया था कि हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन विकसित किया है जर्मनी ने। ये बहुत पहले ही विकसित किया था 2018-19 में ही, ठीक है। अब NTPC के बारे में स्टैटिक पॉइंट की बात करें तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। महारत्न कंपनी है एक। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और गुरदीप सिंह जी हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष। ओके, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग रिपब्लिक ऑफ माली है कहाँ पर। तो ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से अगर हम लोग आएंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा माली। ओके, देख लेते हैं थोड़ा सा और जूम करके। ये रहा माली। माली की राजधानी है दोस्तों बमाको। क्या है, बमाको। यहाँ के प्रेसिडेंट है इब्राहिम बाऊबाकर केइटा। कौन है, इब्राहिम बाऊबाकर केइटा। और यहाँ की करेंसी है CFA फ्रैंक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात के 5वें लोकायुक्त कौन बनाए गए, तो अभी हाल ही में गुजरात के 5वें लोकायुक्त दोस्तों बनाए गए हैं राजेश शुक्ला जी, जस्टिस राजेश शुक्ला। ये दोस्तों गुजरात हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। गुजरात हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। अब ये 5वें लोकायुक्त बना दिए गए हैं। इन्हें नियुक्त किया गया है DP बुच जी के स्थान पर। इससे पहले जस्टिस DP बुच थे गुजरात के लोकायुक्त, वो चौथे लोकायुक्त थे, ठीक है। लेकिन वो रिटायर हुए थे 2018 में ही, तो 2 वर्षों से तो ये सीट खाली चल रही थी।
अभी हाल ही में राजेश शुक्ला जी को नियुक्त कर दिया गया है। क्लियर। अगर गुजरात के पहले लोकायुक्त की बात की जाए तो पहले लोकायुक्त थे DH शुक्ला। कौन थे? DH शुक्ला। क्लियर। अब ये लोकायुक्त होता क्या है? तो दोस्तों जो काम लोकपाल का होता है, लोकपाल के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है कि सेंटर लेवल पर जो भी करप्शन होता है, करप्शन के चार्जेस की अगर इंक्वायरी करनी होती है तो लोकपाल की नियुक्ति होती है। ऐसा ही सेम प्रोसेस अगर स्टेट लेवल पर करना होता है तो फिर लोकायुक्त नियुक्त किए जाते हैं। क्लियर। बिल्कुल। लोकपाल पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, ओम्बुड्समैन पर, चाहे आप लोग यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं वीडियो के टाइटल के आगे हमारे चैनल का नाम लिख करके, या फिर आप हमारे एप्लीकेशन से भी इसे सर्च कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, लगभग 23% लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं लेकिन कई दिनों से वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम लोग बहुत ज़्यादा करीब हैं 4 लाख सब्सक्राइबर के, तो आप लोग क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो? ईमानदारी दिखाओ। वीडियो देखते हो आप, सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना जिससे बाकी वीडियोज़ का भी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग गुजरात की। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ये रहा गुजरात। विजय रूपाणी यहाँ पर बीजेपी पार्टी से हैं, करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी। गिर राष्ट्रीय उद्यान और नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, यह है गुजरात में ही। अच्छा दोस्तों, गिर नेशनल पार्क से मैंने आपको क्या याद कराया था? अभी एशियाई बाघों की संख्या की एक लिस्ट आई थी, एक रिपोर्ट आई थी, जिसके अनुसार बताया गया था कि भारत में 29% की ग्रोथ हुई है एशियाई शेरों में। ठीक है, 2015 की अपेक्षा 2020 में। पहले तो थे 523 एशियाई शेर और फिर अब हो गए हैं 674, और उसमें यह बताया गया था कि सबसे ज़्यादा एशियाई शेर कहाँ पर पाए जाते हैं? गिर नेशनल पार्क में, याद रखना आपको। ठीक है, चलिए अब गुजरात आया है। गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी नाम आपको याद होना चाहिए, विक्रमनाथ जी हैं। कौन है? विक्रमनाथ। अच्छा, हाई कोर्ट पर चीफ जस्टिस पर मैं सोच रहा हूँ आपको 5 मिनट की एक वीडियो दे दूँ जिसको पूरा रिवीजन करा दूँ, जितने हाई कोर्ट हैं, जितने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन पर। वैसे तो आप ये सब स्टडी मटेरियल में जाकर पढ़ सकते हैं हमारे एप्लीकेशन में। MJT ऐप आपको ओपन करना है और वहाँ पर स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाएंगे तो आपको कौन क्या है वर्तमान में, चीफ जस्टिस किस हाई कोर्ट का, ये सारा चीज़ मिल जाएगा। गवर्नर कौन है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन है, सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं गुजरात से कुछ और पॉइंट। गुजरात का दोस्तों कोस्टल बॉर्डर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, भारत का सबसे ज़्यादा तटीय सीमा वाला राज्य है गुजरात, इसे आपको याद रखना है। गुजरात 1 मई 1960 को अलग हुआ था महाराष्ट्र से। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लैपटॉप योजना 2020 शुरू की? तो अभी हाल ही में केरल राज्य सरकार ने दोस्तों लैपटॉप योजना 2020 शुरू की है। इस योजना का पूरा नाम है दोस्तों KSFE लैपटॉप योजना 2020। KSFE का क्या मतलब है? KSFE का मतलब है केरला स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्रेन्योर्स लैपटॉप योजना 2020। तो केरल राज्य सरकार ने इसे शुरू किया है। किस लिए शुरू किया है? आर्थिक रूप से जो कमज़ोर छात्र हैं दोस्तों, उनको लैपटॉप प्रोवाइड किया जाएगा। कैसे प्रोवाइड किया जाएगा? तो इसके तहत होगा ये कि 30 महीनों तक के लिए 500 रुपये की EMI फिक्स की जाएगी। ठीक है, यानी 500 रुपये पर मंथली पे करके गरीब छात्र जो होंगे वो सिर्फ 15,000 रुपये में लैपटॉप पा सकेंगे। ठीक है, इस योजना के तहत। अब ये तो है दोस्तों केरल। केरल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस आए हैं पिछले दिनों में, उन सभी का हम लोग जल्दी से कर लेते हैं रिवीजन। तो अभी हाल ही में केरल चर्चे में तब आया था जब KFON नाम का फ्री इंटरनेट सर्विस शुरू किया था। गरीबों तक, गाँवों तक पहुँचाने के लिए, फ्री में, मुफ्त में इंटरनेट सेवा पहुँचाने के लिए ये शुरू किया था। ऐसा करने वाला पहला राज्य बना था। ठीक है, केरल के अभी हाल ही में नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए, विश्वास मेहता। केरल की पहली महिला DGP का नाम आपको याद रखना है R श्रीरेखा। वहीं प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 मरीजों की चिकित्सा करने वाला पहला राज्य केरल ही है। केरल का जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट है, विलोकना नाम का सर्च इंजन डेवलप किया। कर्मी बॉट रोबोट लॉन्च किया है। ब्रेक द चेन कार्टून कैंपेन और ब्रेक द चेन नाम का कैंपेन केरल ने ही शुरू किया है। क्लियर। केरल के बारे में स्टैटिक पॉइंट जानते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। पिनरई विजयन यहाँ के चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान जी। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है केरल में ही। पेरियार नदी भी बहती है केरल में ही। केरल आपको यहाँ पर मैप में दिख रहा है, ये कर्नाटक और तमिलनाडु से अपना बॉर्डर शेयर करता है। केरला हाई कोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस जो हैं वो हैं दोस्तों S मणि कुमार। कौन है? S मणि कुमार। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप खोला गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों पुणे में खोला गया है भारत का पहला आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप।
पुणे में एक पेट्रोल पंप है दोस्तों, जो अपने कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़ की कोविड-19 से सुरक्षा के लिए एक अनोखा तरीका ये शुरू किया है। अब इसके तहत होगा ये कि जिसको पेट्रोल या डीजल भराना होगा, लेना होगा, वो आएंगे और खुद से ही पेट्रोल डीजल ले सकेंगे। इससे सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहेगी और संक्रमण का खतरा भी नहीं रहेगा कोविड-19 का। तो पुणे में ऐसा पहला आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप खोला गया है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों यूपी के कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा। उत्तर प्रदेश में है कुशीनगर जिला, कुशीनगर में कुशीनगर एयरपोर्ट है, उसी को अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया है। तो अब ऐसे देखा जाए तो यूपी में हो गए दोस्तों 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन कौन से? एक तो चौधरी चरण इंटरनेशनल एयरपोर्ट है लखनऊ में, दूसरा है बनारस में है एक लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तीसरा जो है वो हो गया कुशीनगर एयरपोर्ट। अच्छा, एक अभी और फ्यूचर में आएगा। कौन सा आएगा? जेवर एयरपोर्ट आएगा, नोएडा में जो बनेगा, ठीक है, बन रहा है अभी, उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा आगे फ्यूचर में दिया जा सकता है। वो इंटरनेशनल लेवल के लिए ही बनाया जा रहा है जेवर एयरपोर्ट। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर वर्तमान में बात किया जाए कि भारत में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, तो भारत में दोस्तों टोटल 35 इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब हो चुके हैं। अब तक थे 34, अब हो गए हैं 35। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया है। देविका जो ब्रिज है ये देविका नदी पर बनाया गया है, ये 15 महीनों में बनाया गया है। पुनेजा जो ब्रिज है ये पुनेजा नदी पर ये 36 महीनों में बनाया गया है। ठीक है, कहाँ पर बनाया गया है? देविका ब्रिज जो है ये उधमपुर ज़िले में बनाया गया है और पुनेजा ब्रिज जो है ये डोडा ज़िले में बनाया गया है। किसने बनाया है? BRO ने बनाया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, अब देखिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आया है, यही दोस्तों बॉर्डर पर जितने भी ब्रिज होता है, जितनी भी सड़कें होती हैं, ठीक है, उन सब का निर्माण यही करता है। जैसे अभी आपको एक क्वेश्चन रिवाइज कराऊं, अभी रावी नदी पर प्रोजेक्ट चेतक के तहत इसने बनाया था, प्रोजेक्ट चेतक के तहत बनाया था, BRO ने ही रावी नदी पर एक ब्रिज बनाया था। ठीक है, उसे भी याद रखना है। तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष। क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी अब बन चुके हैं, केंद्र शासित प्रदेश अब बन चुके हैं। जम्मू कश्मीर में दोस्तों विधानसभा है, जबकि लद्दाख में विधानसभा नहीं है। क्लियर। अच्छा, जम्मू कश्मीर की विधान परिषद को रद्द कर दिया गया है। और एक पॉइंट, 31 अक्टूबर के बाद से ही इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कब जम्मू कश्मीर कब से बना है यूनियन टेरिटरी, तो आप 5 अगस्त नहीं बताएंगे, यानी कि जब आर्टिकल 370 हटा गया था तब नहीं बताएंगे। 31 अक्टूबर के बाद बताएंगे जब ऑफिशियली इसे अलग यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया था। ओके, इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए गिरीश चंद्र मुर्मू जी, श्रीनगर है इसकी राजधानी। ओके, अच्छा, जम्मू कश्मीर से मैंने झीलों के बारे में आपको कैसे याद कराया था? मैंने आपको बताया था कि जितने भी नाग नागिन से संबंधित झीलें हैं वो जम्मू कश्मीर में हैं, जैसे अनंतनाग, शेषनाग, नागिन, बैरीनाग। ठीक है, इसके साथ ही आपको याद रखना है डल झील, बुलर झील और मानसबल झील। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ई-ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने ई-ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, इनके बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं ई-ब्लड सर्विस के बारे में। इस ऐप को दोस्तों सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग की जो ई-ब्लड बैंक की टीम है उसने डेवलप किया है। ठीक है, बात करते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी की। इन्हें अभी हाल ही में WHO का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। एक्चुअली में भारत इस बार WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अध्यक्षता कर रहा है और अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, ये WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला, हाल ही में किस बैंक ने वीडियो KYC सुविधा शुरू की? तो अभी हाल ही में ICICI बैंक ने दोस्तों वीडियो KYC सर्विस शुरू की है। वीडियो इंटरेक्शन के माध्यम से अगर कोई सेविंग अकाउंट खोलना चाहता है कोई कस्टमर्स, तो वो वीडियो के जरिए KYC अपना सत्यापन करा सकता है। ठीक है, KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर, यानी अपनी कस्टमर्स को जाने। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपसे पूछा जाए
वीडियो केवाईसी सुविधा शुरू करने वाला पहला बैंक कौन बना था? तो पहला बैंक बना था कोटक महिंद्रा बैंक। कौन सा? कोटक महिंद्रा बैंक। अगर आप पिछले मंथ की हमारी ई बुक लिए होंगे तो आप इसको ज़रूर पढ़े होंगे, उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक वीडियो केवाईसी सर्विस शुरू करने वाला पहला बैंक बना था। ICICI बैंक ने अभी हाल ही में ये सुविधा शुरू की है। आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ और भी बैंक शुरू करें ये सर्विस। ICICI बैंक से हम लोग रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रिवाइज कर लेते हैं। अभी दोस्तों जब यस बैंक विवाद हुआ था तब क्योंकि फ़ोनपे का जो ट्रांजैक्शन होता था UPI ट्रांजैक्शन वो यस बैंक से होता था, तो यस बैंक विवादों में जब चला गया, उस पर बैन लग गया था कुछ दिनों के लिए, तब फिर फ़ोनपे ने ICICI बैंक से ही साझेदारी कर ली थी अपने UPI ट्रांजैक्शंस के लिए। और ICICI बैंक ने अभी हाल ही में व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस शुरू की थी। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। स्टैटिक पॉइंट की बात करें तो 1994 में हुई थी इसकी स्थापना, 1994 में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। संदीप बख्शी जी हैं इसके वर्तमान में MD और CEO। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे विठाबाई लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई? तो अभी हाल ही में दोस्तों गुलाबबाई संगमनेरकर को विठाबाई लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है। ये किसके द्वारा दिया जाएगा? तो ये दोस्तों महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ये अवार्ड जो सीनियर लोक कलाकार होते हैं उनको दिया जाता है। तो गुलाबबाई संगमनेरकर जी भी एक लोक कलाकार हैं। क्लियर है? इनको दोस्तों वर्ष 2018-19 के लिए दिया जा रहा है। किसके लिए? वर्ष 2018-19 का ये अवार्ड दिया जा रहा है। प्राइज़ मनी के रूप में इनको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और एक स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। ओके, तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों मैं आप लोग की मदद करता हूं, तो आप लोग भी हमारी मदद किया करो वीडियो को शेयर करके। आपसे सिर्फ वीडियो को शेयर करने को कहा जाता है, आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करो। और इसकी क्विज़ मिल जाएगी आपको MZT ऐप पर। तो फ्री क्विजेज़ और ऑडियो रिवीजन के लिए दोस्तों MZT ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करें। मिश्रा जी टेक्निकल ऐप को इंस्टॉल करिए और रिव्यू और रेटिंग भी अपना दीजिए। अगर आप इंस्टॉल किए हुए हैं, यूज़ करते हैं, तो आप लोग प्ले स्टोर पर जा करके अपना रिव्यू ज़रूर दीजिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन है, कर्नाटक बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अगला है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? अब हम लोग जान लेते हैं उन लोगों के नाम जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में और करेक्ट आंसर किए थे। तो वो टॉप 15 लोग हैं, अनंत मानसी, भावना जोशी, मनु पांडे, शुभम यादव, मोहम्मद ताहिर, नेहा जायसवाल, श्याम शेर कुमार, साबिर आलम, गुड्डू कुमार, वंदना अग्रवाल, रविशंकर, ज्योति पचौरी, राहुल कुमार, प्रेरणा राय और अमित चौधरी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।